हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस एंड ओम्स लॉ, वैद्युत चालन तथा ओम का नियम। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुगमन वेग की किसे अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं और अनुगमन वेग के अनुसार ओम के नियम का सत्यापन कीजिए। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अनुगमन वेग क्या होता है। तो हेडिंग डालेंगे अनुगमन वेग। अनुगमन वेग क्या होता है, और अनुगमन वेग का दूसरा नाम ही अपवाह वेग होता है। तो बताएंगे, जब किसी धातु के तार को बैटरी से जोड़ा जाता है, जब किसी धातु के तार को बैटरी से जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनों पर एक बल कार्य करता है जो उसे त्वरण प्रदान करता है। इस त्वरण के कारण उनके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि धातु के धनायनों से टकराकर जो बैटरी से प्राप्त ऊर्जा को निरंतर खोता रहता है, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अतिसूक्ष्म वेग से ही आगे की ओर बढ़ पाते हैं, जो उसमें वेग के ऊपर अध्यारोपित है। इसे ही अनुगमन वेग कहते हैं। तो परिभाषा लिखेंगे। जब किसी धातु के तार को जब किसी धातु के तार को बैटरी से जोड़ा जाता है, जब किसी धातु के तार को बैटरी से जोड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉनों पर एक बल कार्य करता है। तो इलेक्ट्रॉनों पर एक बल कार्य करता है, इलेक्ट्रॉनों पर एक बल कार्य करता है, जो उसे त्वरण प्रदान करता है, जो उसे त्वरण प्रदान करता है। लिखेंगे इस त्वरण के कारण उनके वेग में निरंतर परिवर्तन नहीं होता। इस त्वरण के कारण उनके वेग में निरंतर परिवर्तन नहीं होता रहता, बल्कि धातु के धनायनों से टकराकर बैटरी से प्राप्त ऊर्जा को निरंतर खोता रहता है, जिससे इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर अतिसूक्ष्म वेग से आगे की ओर सूक्ष्म वेग से आगे की ओर
बढ़ पाते हैं, जो ऊष्मीय वेग पर अध्यारोपित है, जो ऊष्मीय वेग के ऊपर वेग पर अध्यारोपित है, जो ऊष्मीय वेग पर अध्यारोपित है, इसे अनुगमन या अपवाह वेग कहते हैं। इसे अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। अब इसके बाद हेडिंग डालेंगे श्रांतिकाल क्या होता है। तो हेडिंग डालेंगे श्रांतिकाल। तो श्रांतिकाल क्या होता है बताएंगे। धातु के धनायनों से दो क्रमागत टक्करों के बीच के समयांतराल को, धातु के धनायनों से दो क्रमागत टक्करों के बीच के समयांतराल को श्रांतिकाल कहते हैं। तो लिखेंगे परिभाषा इसकी। धातु के धनायनों के दो क्रमागत टक्करों के बीच के समयांतराल को श्रांतिकाल कहते हैं। श्रांतिकाल कहते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे अनुगमन वेग अर्थात अपवाह वेग व वैद्युत धारा में संबंध। अनुगमन वेग या कह सकते हैं अपवाह वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। बनाएंगे फिगर इसमें। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है ए है और जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं अनुगमन वेग वीडी है और जो चालक है इसकी लंबाई मान लेते हैं एल है। लिख देंगे माना एक चालक जिसमें इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं। माना एक चालक जिसमें इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, अनुगमन वेग
अनुगमन वेग vd तथा चालक की लंबाई L है। चालक की लंबाई L है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। लिख देंगे इलेक्ट्रॉनों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में लगा समय। इलेक्ट्रॉनों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में लगा कुल समय बराबर होता दूरी बटे चाल। दूरी दी गई है L और चाल दी गई है VD। फिर लिखेंगे चालक में प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले आवेश। चालक में प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाला आवेश। चालक में प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाला आवेश। होने वाला आवेश क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आयतन और गुणे में इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या का गुणनफल। तो इसका गुणा करवाएंगे। आयतन क्या होगा? आयतन क्षेत्रफल और लंबाई का गुणा कर दें। क्षेत्रफल और लंबाई का गुणा कर देंगे तो आयतन आ जाएगा। इनटू में लिखा है NE। फिर लिखेंगे वैद्युत धारा की परिभाषा के अनुसार। वैद्युत धारा की परिभाषा अनुसार वैद्युत धारा की परिभाषा क्या है? तो बताएंगे I बराबर Q/T होता है और यहाँ समय का मान दिया है। I बराबर Q/T होता है। लिखेंगे Q का मान आवेश है, Q का मान दिया है ALNE अपॉन में L/VD। L से L कट जाएगा तो बचेगा ANE अपान में 1 अपान VD ऊपर आ जाएगा तो बन जाएगा I बराबर ANE VD। यही निकालना था। इसी को प्रूव करना था। तो हेडिंग डालेंगे धारा घनत्व। परिभाषा क्या बताएंगे? J बराबर होता I/A के प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली अविलंबवत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। लिखेंगे परिभाषा प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली
अभिलंबवत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व कहते हैं। और बताएंगे इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। नोट में लिख देंगे, इसे कैपिटल जे से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल जे से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला क्या बनेगा? मान लेंगे कि प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली जो अवलोकन धारा है आई है और क्षेत्रफल ए है। माना प्रति एकांक क्षेत्रफल ए तथा माना प्रति एकांक क्षेत्रफल ए से गुजरने वाली अभिलंबवत धारा आई है। देन धारा घनत्व जे बराबर होगा अभिलंबवत धारा आई बटे क्षेत्रफल ए। अब इसका मात्रक देखेंगे क्या होता है। यूनिट मात्रक क्या होगा? धारा का मात्रक एम्पेयर, क्षेत्रफल का मीटर का स्क्वायर, तो बनेगा एम्पेयर पर मीटर का स्क्वायर। और इसकी डायमेंशन देखेंगे, तो क्या बनेगी? इसकी धारा की होती ए, क्षेत्रफल का एल का स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, एल की पावर -2। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हेडिंग डालेंगे विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध बताएंगे रो बराबर होता है ई बाई जे के। ई क्या होता है तो देखेंगे, ये होता है रो बराबर ई बाई जे के। अभी बताया कि ये धारा घनत्व है। ये क्या है? धारा घनत्व है।
अर्थात करंट डेंसिटी, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो परिभाषा बताएंगे कि वैद्युत विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा क्या है। तो बताएंगे किसी चालक के किसी बिंदु पर, चालक के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चालक के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो डालेंगे हेडिंग, लिखेंगे इसमें विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। तो बताएंगे चालक के किसी बिंदु पर, चालक के किसी बिंदु पर किसी बिंदु पर चालक के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को, धारा घनत्व के रेशियो अर्थात अनुपात को, अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। और बताएंगे इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, नोट में लिख देंगे इसे रो, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला क्या होगा। तो मान लेंगे, माना किसी चालक के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा धारा घनत्व, धारा घनत्व तथा धारा घनत्व रो है, तथा धारा घनत्व J है, J है, J है। देन विशिष्ट प्रतिरोध, देन विशिष्ट प्रतिरोध, इसी को कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध कहें या प्रतिरोधकता कहें, एक ही चीज, दोनों एक ही नाम, प्रतिरोधकता। बराबर क्या होता है। तो बताएंगे ये होता है E/J के, E अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E अपान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व, धारा घनत्व J। फिर देखेंगे इसका मात्रक। तो हेडिंग डालेंगे यूनिट, यूनिट मात्रक देखेंगे। इसका मात्रक क्या होता है। तो मात्रक फार्मूला है रो बराबर E/J, E/J होता है, यहाँ लिख देंगे E बराबर होता है V/L के, E बराबर V/L के, और J बराबर अभी पढ़े थे, J बराबर क्या होता है। तो बताएंगे I/A होता है, I/A होता है। इसका मान रखेंगे यहाँ पर। तो बनेगा E की जगह पर V/L,
और रखेंगे उसके बटे में आई बाई जे, तो ऊपर पलट जाएगी संख्या, हो जाएगी ए बाई आई, ए बाई आई हो जाएगी। अब यहाँ से मात्रक निकालेंगे, v बराबर होता है आई आर के, v बराबर आई आर के, v बराबर होता है आई आर के। इंटू में a लिखा है, a लिख देंगे, और यहाँ पर ये क्षेत्रफल है और ये लंबाई है, लंबाई रख देंगे, और एम्पेयर लिखा है तो एम्पेयर लिख देंगे, धारा लिखी है धारा लिख देंगे, आई से आई कटा। यहाँ क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, और यहाँ बनेगा मीटर, ऊपर बनेगा ओम, आर का मात्रक प्रतिरोध है, ओम होगा, ओम होगा, और इंटू में लिखा है मीटर स्क्वायर, ओम मीटर का स्क्वायर, और बटे में बना मीटर, मीटर के स्क्वायर से मीटर कटा, मीटर के स्क्वायर से मीटर कटा, तो मात्रक बना ओम मीटर। मात्रक क्या बना तो बताएंगे ओम मीटर, ओम टू मीटर, ये मात्रक बना। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा तो बताएंगे ओम मीटर होगा। और अगर इसके बीमा की बात करें, फिर इसकी बीमा देखेंगे तो बीमा क्या होती है, v बराबर आई आर, यहाँ से r का मान निकाल लो तो बनेगा v अपन आई, विभवांतर है, v बराबर होता है w अपन क्यू के। इसकी बीमा होती एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, क्यू की होती AT। इनको जब ऊपर ले जाएंगे तो बनेगी बीमा एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 ए की पावर -1, ए की पावर -1। अब ए वाली बीमा v की जगह पर रख देंगे, तो v की जगह पर अगर बीमा रखेंगे तो बनेगा एम एल की पावर 2 टी की पावर -3 ए की पावर -1 एम्पेयर है, इसकी बीमा ए होगी। इनको हल करेंगे तो पावर ऊपर जाएगी, माइनस की हो जाएगी, ए यहाँ से हटा देंगे और इसकी पावर -2 कर देंगे, ए बन गई आर की बीमा। और मीटर की बीमा एल होगी, मीटर की बीमा एल होगी, तो बनेगा एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 ए की पावर -2, और एल का जब गुणा करवाएंगे, मीटर की बीमा एल लंबाई है, एल का गुणा करवा दो तो बनेगा एम एल स्क्वायर, एल स्क्वायर है, एक और एल है तो बनेगा एल की पावर 3, एल की पावर 3 टी की पावर -3 ए की पावर -2, ये इसकी बीमा है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। संबंध क्या होता है देखेंगे। धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। धारा घनत्व तो जे बराबर होता है आई बाई ए के, आई बाई ए के, और आई बराबर निकाल चुके हैं, आई बराबर क्या होता है ए एन ई बी डी, ये मान रख देंगे तो बनेगा जे बराबर ए एन ई वी डी, और पान में ए से ए कट जाएगा तो बनेगा जे बराबर एन ई वी डी, यही है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे धारा घनत्व तथा विशिष्ट चालकता में संबंध। धारा घनत्व तथा विशिष्ट चालकता में संबंध। संबंध क्या होता है। तो ये होता है रो बराबर
ये बनेगा, इसकी जगह पर रो की जगह पर रख देंगे ई बाई जे, जे ऊपर जाएगा तो बनेगा जे बराबर रो इंटू ई। बस यही। प्रूफ।